नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग मध्यकालीन भारत नोट सीरीज के अंतर्गत भक्ति आंदोलन पर बातचीत करेंगे। और दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं आज के इस कक्षा की, जिसमें हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। भक्ति आंदोलन कंप्लीट बातचीत इस नोट सीरीज के माध्यम से हम लोग आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं। तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन इतिहास का ऐसा दौर जहां इस्लाम धर्म अनेक हिंदुओं द्वारा अपनाया जा रहा था। तो भक्ति आंदोलन क्या था? मध्यकालीन इतिहास का ऐसा दौर था जहां इस्लाम धर्म अनेक हिंदुओं के द्वारा अपनाया जा रहा था। तो इस्लाम धर्म को अनेक हिंदू भी क्या कर रहे थे? अपना रहे थे। हिंदू धर्म व समाज की स्थिति का स्तर भी अधोगति की ओर अग्रसर था। तो जो क्या था, हिंदू धर्म था और उसका समाज था, उसकी स्थिति जो थी वो भी पतन की ओर जा रही थी। उसी समय भक्ति का विकास हुआ और उसी टाइम पर क्या हुआ? भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। और भक्ति आंदोलन हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। तो भक्ति आंदोलन क्या था? हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। तो भक्ति आंदोलन क्या था? हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति। तो भक्ति आंदोलन में क्या था? ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, भाईचारा, सभी धर्मों की समानता तथा जाति व कर्मकांडों की भर्त्सना की गई है। तो भक्ति आंदोलन में क्या था? ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, भाईचारा, सभी धर्मों की समानता तथा जाति व कर्मकांडों की भर्त्सना की गई है। वास्तव में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। तो यदि वास्तव में देखें तो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ था वो दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ, जिसका उद्देश्य नैनार और अलवार संतों के बीच मतभेद को समाप्त करना था। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य था नैनार और अलवार जो संत थे उनके बीच जो मतभेद था उसको समाप्त करना था। और इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। तो जो प्रथम प्रचारक हैं वो कौन माने जाते हैं? इनके शंकराचार्य माने जाते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास का ऐसा दौर जहां इस्लाम धर्म अनेक हिंदुओं के द्वारा अपनाया जा रहा था। हिंदू धर्म व समाज की स्थिति भी क्या थी? पतन की ओर अग्रसर थी। उसी समय भक्ति का विकास हुआ और भक्ति आंदोलन का क्या था? हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। यदि भक्ति आंदोलन देखें तो क्या था? हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था और इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति थी। ईश्वर को बहुत ज्यादा मानने वाले लोग थे और ईश्वर की एकता, भाईचारा, सभी धर्मों की समानता तथा जाति व कर्मकांड की इसमें भर्त्सना की गई है। वास्तव में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य नैनार और अलवार संतों के बीच जो मतभेद था उसको समाप्त करना था। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। तो जो भक्ति आंदोलन था इसके जो प्रथम प्रचारक कौन माने जाते हैं? तो शंकराचार्य माने जाते हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रचार हेतु संतों द्वारा 2 प्रकार के उपदेश दिए गए। तो कितने प्रकार के उपदेश संतों के द्वारा दिए गए? तो 2 प्रकार के उपदेश संतों के द्वारा दिए गए। पहला उपदेश सकारात्मक उपदेश और दूसरा उपदेश नकारात्मक उपदेश। तो सकारात्मक उपदेश को पहले देख लेते हैं। सकारात्मक उपदेश क्या है? ईश्वर पर विश्वास और उनकी आराधना पर जोर देता है। तो जो सकारात्मक उपदेश था जो संतों के द्वारा दिया गया था, इसमें ईश्वर पर विश्वास और उसकी आराधना पर जोर दिया गया। गुरु सेवा, भाईचारे व समानता पर जोर दिया गया। गुरु की सेवा, भाईचारा और समानता पर जोर दिया गया। लोगों के मन से भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया और जो लोग थे उनके मन से जो भेदभाव था उसको दूर करने का प्रयास किया गया। सकारात्मक उपदेश में ईश्वर पर विश्वास, उनकी आराधना पर जोर, गुरु की सेवा, भाईचारा, समानता पर जोर दिया गया।
लोगों के मन से भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया। नकारात्मक उपदेश में देखें तो मूर्ति पूजा, कर्मकांड, यज्ञ, पुरोहित, अन्य आडंबर का विरोध किया गया, छुआछूत का विरोध किया गया। इन उपदेशों के कारण बहुत से प्रभाव दिखे और यह आंदोलन 6वीं सदी से 18वीं सदी तक चलता रहा। तो नकारात्मक जो उपदेश और सकारात्मक उपदेश थे, इन उपदेशों के कारण बहुत से प्रभाव दिखाई देते हैं और ये जो भक्ति आंदोलन था ये 6वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। अब इसके उद्भव को देख लेते हैं कि किस तरह से भक्ति आंदोलन का उद्भव होता है। तो मुख्य रूप से इन विचारों पर जोर देने वाला आंदोलन भक्ति आंदोलन भगवान के प्रति समर्पण था। तो मुख्य रूप से जो विचार थे, उन विचारों पर जोर देने वाला आंदोलन भक्ति आंदोलन भगवान के प्रति समर्पण था। तो भक्ति आंदोलन क्या था? भगवान के प्रति समर्पण था। भगवान की भक्ति को मोक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है और भक्ति आंदोलन में भगवान की भक्ति को मोक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था। तो मुख्य रूप से जो ये भक्ति आंदोलन के विचार थे, ये क्या थे? भगवान के प्रति समर्पण के भाव पर थे और भगवान की भक्ति को मोक्ष के रूप में इसमें भक्ति आंदोलन में स्वीकार किया गया था। इनका जन्म दक्षिण भारत, शिव, नैनार और वैष्णव अलवार में हुआ और बड़े पैमाने पर पूरे भारत, कर्नाटक और महाराष्ट्र से बंगाल और उत्तरी भारत तक फैल गया। तो जो भक्ति आंदोलन था इसका जन्म दक्षिण भारत में शिव, नैनार और वैष्णव अलवार में हुआ और बड़े पैमाने पर पूरे भारत में फैला। कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल और उत्तरी भारत में ये पूरी तरह से फैल गया। अलवार जिसका शाब्दिक अर्थ है जो लोग ईश्वर में विसर्जित हैं। वैष्णव कवि संत थे जिन्होंने विष्णु की प्रशंसा की थी। तो अलवार क्या थे? अलवार का शाब्दिक अर्थ है जो लोग ईश्वर में विसर्जित हैं। वैष्णव कवि संत थे जिन्होंने विष्णु की प्रशंसा की। इन्होंने क्या किया? विष्णु की प्रशंसा करी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। और ये क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए थे। अलवार की तरह शिव जो थे, नैनार कवि प्रभावशाली थे। तो अलवार की तरह क्या थे? नैनार क्या थे? ज्यादा प्रभावशाली थे। नैनार कवि ज्यादा प्रभावशाली थे। तिरुमुराई शिव पर भजनों का संकलन 63 नैनार कवि संतों द्वारा शैववाद में एक प्रभावशाली ग्रंथ में विकसित हुआ। तो तिरुमुराई शिव पर भजनों का संकलन 63 नैनार कवि संतों द्वारा शैववाद में एक प्रभावशाली ग्रंथ के रूप में विकसित हुआ। और इनके क्या हुए दोस्तों? 2 शाखाएं हुई, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण और सगुण को देख लेते हैं। तो हिंदू धर्म की भक्ति आंदोलन ने दिव्य, ब्राह्मण, निर्गुणा और सगुणा की प्रकृति को छवि करने के 2 तरीकों को देखा। तो हिंदू धर्म की भक्ति आंदोलन ने दिव्य के रूप में निर्गुण और सगुण की प्रकृति की छवि करने के 2 तरीकों को देखा। निर्गुण ब्रह्मांड अल्टीमेट रियलिटी की अवधारणा को बिना किसी गुण या गुणवत्ता के निराधार थे। तो जो निर्गुण थे तो वो क्या थे? ब्रह्मांड को अल्टीमेट रियलिटी की अवधारणा को बिना किसी गुण या गुणवत्ता के निराधार थे। इसके विपरीत जो सगुण थे वो ब्रह्मांड के रूप, गुण और गुणवत्ता के रूप में कल्पना और उसको विकसित किया गया था। यह वही ब्रह्मांड है लेकिन 2 दृष्टिकोणों से देखा गया। तो यह क्या था? वही ब्रह्मांड था जिसको 2 दृष्टिकोणों से देखा गया है। एक निर्गुणी ज्ञान फोकस से और सगुणी प्रेम फोकस से। अन्य गीता में कृष्णा के रूप में एकजुट है और जो अन्य है वो गीता में कृष्ण के रूप में एकजुट है। निर्गुण भक्त की कविता जानना श्रेय थी। तो जो निर्गुण भक्त थे उनकी कविता जानना श्रेय थी या ज्ञान में
ज्ञान में क्या थी, जुड़ी थी। और सगुण भक्ति की जो कविता थी वो प्रेम आश्रयी, ज्ञान आश्रयी। निर्गुण भक्त की जो कविता थी वो ज्ञान आश्रयी थी, ज्ञान में ज्ञान मार्गी शाखा थी। और जो सगुण भक्त की कविता थी वो प्रेम आश्रयी थी, उसमें क्या थी, प्यार की जड़ें थी। तो निर्गुण क्या थे, ज्ञान में विश्वास करते थे, और सगुण क्या होते, प्रेम में विश्वास करते थे। तो भक्ति आंदोलन के कुछ मुख्य पहलू यदि देखें तो भक्ति आंदोलन, भगवान एक है और हर जगह उसके नाम अनेक हैं। तो भक्ति आंदोलन के यदि कुछ पहलुओं को देखें तो पहला पहलू कि भगवान एक हैं और हर जगह उसके नाम क्या अलग अलग हैं। भक्ति, प्रेम और साधना के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो भक्ति में प्रेम और साधना के द्वारा ही क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के असली नाम का जाप करना। तीसरा है भगवान के असली नाम का जाप करना, अपने आप को भगवान के हवाले करना। पांचवा, हवन समारोह, अंधविश्वास और रीति रिवाजों की निंदा करना। तो भक्ति आंदोलन में क्या था, एक भगवान की मान्यता थी जिसके हर जगह क्या थे, अनेक नाम थे। प्रेम और साधना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मानता था ये। भगवान के असली नाम का जप करने की बात करता है, अपने आप को भगवान के हवाले करने की बात करता है। हवन समारोह, अंधविश्वास और रीति रिवाजों की निंदा करता है भक्ति आंदोलन। छठवां, कई संतों द्वारा मूर्ति पूजन को त्यागा गया, और कई संतों ने क्या किया था, मूर्ति पूजा को त्याग किया था। धर्म से संबंधित बातों को खुले दिमाग से सुलझाना, और जो धर्म से संबंधित बातें थी उनको खुले दिमाग से सुलझाने का कार्य। जातिवाद को खत्म करना, और जो जातिवाद थी उसको खत्म करने का काम करना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु का होना, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक गुरु का होना। धर्म के उपदेशों का क्षेत्रीय भाषा में सीख कर उनका प्रचार करना, और जो धार्मिक उपदेश थे उनका क्षेत्रीय भाषा में सीखना और उनका प्रचार करना। विकास किस तरह से हुआ, तो भक्ति आंदोलन दो भागों में बटा था। निर्गुण भक्ति जिसमें प्रेम व ज्ञान के द्वारा लोगों में प्रचार हुआ। निर्गुण भक्ति जिसमें क्या था, प्रेम व ज्ञान के द्वारा लोगों में प्रसार हुआ। सगुण भक्ति जिसमें भगवान की उपस्थिति को बताया गया, वह यह भी दो भागों में बटा, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में दो शाखाएं, प्रेम आश्रयी, ज्ञान आश्रयी। तो प्रेम व ज्ञान के द्वारा लोगों में प्रसार हुआ। और सगुण भक्ति में क्या हुआ, भगवान की उपस्थिति को बताया गया कि भगवान है, और ये भी दो भागों में बटा। एक कृष्ण भक्ति शाखा थी, इसके प्रमुख वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, रसखान जैसे संत हुए। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा थी इसके जो प्रमुख थे वो वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, रसखान जैसे संत हुए। और राम भक्ति शाखा, इसके अनुयायी तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास जैसे संत हुए। तो राम भक्ति शाखा के अनुयायी तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास जैसे संत हुए। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। तो जो भक्ति की धारणा का अर्थ है वो एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति पंथ ने उपासना की विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। तो भक्ति ने क्या किया, उपासना की विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। भक्ति आंदोलन समतावादी आंदोलन था जिसने जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव को पूर्णतया निषेध किया। तो भक्ति आंदोलन क्या था, समता मूलक आंदोलन था जिसमें जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव को पूरी तरह से नकार दिया। और भक्ति आंदोलन ने जनसाधारण की सामान्य भाषा, क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिया, जिसके कारण हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती भाषाओं का विकास हुआ। तो भक्ति आंदोलन ने क्या किया, जनसाधारण की सामान्य भाषा, क्षेत्रीय भाषा में क्या किया, उपदेश देने का काम किया। और इसी के कारण क्या हुआ, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती भाषाओं का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत सूफी संतों की शिक्षाओं से बहुत मिलते जुलते हैं। तो जो भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत हैं वो क्या है, सूफी संतों की शिक्षाओं से बहुत मिलते जुलते हैं।
भक्ति आंदोलन का प्रभाव मध्यकालीन भारत पर। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव था वो मध्यकालीन भारत पर कैसा था। तो जिस समय मुसलमान भारत पर राज्य कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने हिंदू धर्म पर इस्लाम मानने का दबाव बनाया। तो जिस टाइम पर क्या था, मुसलमान भारत पर राज्य कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म पर इस्लाम मानने का दबाव बनाया। इसी इसी कारण की वजह से हिंदुओं को धार्मिक रूप से आघात करने की कोशिश की गई, और इसी कारण से जो हिंदू थे उनको धर्म के रूप से, धार्मिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। कारणवश हिंदुओं को भक्ति आंदोलन से हिम्मत मिली, और इसी के कारण हिंदू जो थे उनको भक्ति आंदोलन से हिम्मत मिली। यदि भक्ति आंदोलन यही क्या था, भक्ति आंदोलन के उदय का कारण था, और यही क्या था, भक्ति आंदोलन के उदय का कारण हुआ। इस समय के दौरान ही भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियों ने जन्म लिया और जातिवाद उत्पन्न हुआ। और जब भक्ति आंदोलन चला, उसी दौरान क्या हुआ, भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियों ने जन्म लिया और जातिवाद उत्पन्न हुआ। हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच में कड़वाहट पैदा हुई, और जो हिंदू और मुसलमान थे, इन दोनों समुदायों के बीच क्या हुई, कड़वाहट पैदा हुई। और इस कड़वाहट को औषधि की आवश्यकता थी, और इस कड़वाहट को किसकी आवश्यकता थी, औषधि की आवश्यकता थी। बाहरी विश्व से कुछ सूफी लोग भारत आए, और बाहरी विश्व से क्या हुआ, कुछ सूफी लोग भारत आए, और वह खुले दिमाग के थे, और वो क्या थे, खुले दिमाग के थे, सभी को बराबरी का हक देते थे। सूफियों ने भारत में प्रवेश कर प्रेम, भक्ति और भाईचारे की नई राह हमारे समाज को दी। तो जो सूफी संत थे उन्होंने भारत में प्रवेश किया, और साथ ही साथ प्रेम, भक्ति और भाईचारे की नई राह हमारे समाज को प्रदान की। इसी वजह से दोनों समुदाय आपस में प्रेम से रहने लगे। तो इसी कारण से जो मुसलमान और हिंदू समुदाय थे, दोनों आपस में प्रेम से रहने लगे, और रिश्तों में क्या हुआ, सुधार आया, और जो उनके रिश्ते थे उनमें कड़वाहट कम हुई और उनमें सुधार आया। भक्ति आंदोलन के पालनकर्ता, संस्थापकों और सूफियों ने जातिवाद को नकारा। तो जातिवाद को नहीं माना। भक्ति आंदोलन के जो पालनकर्ता थे, संस्थापक थे, और जो सूफी संत थे, उन्होंने जातिवाद को नकारा। भक्ति आंदोलन का केंद्र बिंदु यह भी था कि कई लोगों यह भी था, तो जो भक्ति आंदोलन का केंद्र बिंदु था वह यही था। कई लोगों का मानना था कि राम और रहीम एक ही थे। कई लोग ये मानते थे कि राम और रहीम एक ही थे। ऐसी मान्यता के कारण पंडित और मुल्लाहों के बीच की तकरार समाप्त हुई, और इसी मान्यता के कारण जो पंडित थे और मुल्ला थे, उनके बीच जो टकराहट थी वो कम हुई, समाप्त हुई। हिंदुओं को यह ज्ञात हो गया कि भारत से मुसलमानों को हटाना कठिन है। मुसलमानों ने यह मान लिया था कि हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है और सबको इस्लाम कबूल कराना मुश्किल है। मुसलमानों ने भी ये मान लिया कि हिंदुओं की संख्या यहाँ ज़्यादा है और सबको इस्लाम कबूल कराना मुश्किल है। इस आंदोलन के साथ ही दोनों समुदाय एक दूसरे से करीब आए। तो भक्ति आंदोलन के साथ ही क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय थे दोनों एक दूसरे के करीब आए, नज़दीक आए। हिंदुओं की ओर से पंडित और मुसलमानों की ओर से मौलवियों ने इसकी पहल की। तो हिंदुओं की ओर से जो पंडित होते थे, पुरोहित होते थे, और मुसलमानों की ओर से जो मौलवी होते थे, मौलाना होते थे, वो उन्होंने इसकी पहल की। दोनों धर्मों के अनुयायियों का मानना था कि जातिवाद गलत है। दोनों धर्मों के जो अनुयायी थे उनका मानना क्या था कि जातिवाद गलत है। किसी का जन्म भूमि के आधार पर मतभेद किसी का जन्मभूमि के आधार पर मतभेद गलत है। सभी ने एकजुट होकर बुराइयों को समाज से हटाने का जिम्मा लिया, और सभी लोगों ने क्या किया, एकजुट होकर के जो बुराइयां थी समाज में उनको खत्म करने का जिम्मा ले लिया। कुछ सूफी संतों ने रिश्ते अच्छे बनाने की पहल की, और कई हिंदू संतों के शिष्य बने, परंतु उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। कई क्या थे, सूफी संतों ने रिश्ते अच्छे बनाने की पहल की, और कई हिंदू संतों के शिष्य भी वो बने, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। भक्ति आंदोलन का जो सामाजिक प्रभाव था उसको देख लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव को यदि देखें तो भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव समाज पर यह था कि भक्ति आंदोलन के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों ने जातिवाद का विरोध किया। तो जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे
उन्होंने क्या किया, जातिवाद का विरोध किया। सभी लोग एक दूसरे के साथ खाना खाने लगे और जो सभी लोग थे वो क्या किए, एक दूसरे के साथ भोजन करने लगे और सबको समानता का दर्जा देते थे और सभी को बराबरी का दर्जा दिया करते थे। इस आंदोलन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाने लगी, महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई। सती प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की गई। मिलजुल कर साथ रहने से सभी धर्मों के अनुयायियों के बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ा और भक्ति आंदोलन के कारण ही समाज में ये सभी लोग मिलजुल कर साथ रहने लगे और सभी धर्म के जो अनुयायी थे इनके बीच में क्या हुआ, प्रेम और भाईचारा बढ़ा। भक्ति आंदोलन का धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों ने ही अंधविश्वास और कुरीतियों को अस्वीकार किया। तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों समुदायों ने क्या किया, अंधविश्वास और कुरीतियों को अस्वीकार कर दिया, कुरीतियों को नहीं माना। दोनों धर्मों ने एक दूसरे के धर्म की इज्जत की और असमानताओं को स्वीकार कर सम्मान किया, असमानताओं को स्वीकार किया और एक दूसरे का सम्मान किया। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की पवित्र किताब मानी जाती है। अन्य कई धर्मों के संतों ने भी इनमें सहयोग दिया और अन्य कई धर्मों के जो संत थे उन्होंने भी इनमें सहयोग दिया। सभी लोग एक दूसरे के करीब आए और मतभेदों को खत्म किया और सभी लोग क्या हुए, एक दूसरे के नजदीक आए और जो उनके क्या थे, मत थे, उनके मतों में जो भिन्नताएं थी उनको उन्होंने खत्म किया। भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना, भक्ति आंदोलन ने क्या किया, क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दी। कैसे दी ये भी देख लेते हैं। तो संस्कृत अरबी और अन्य कठिन भाषाओं को निष्कासित किया गया और धर्मगुरुओं ने क्षेत्रीय भाषा में प्रवचन देना शुरू किया। तो उस टाइम पर जो संस्कृत, अरबी और अन्य जो कठिन भाषाएं थी उनसे निकल करके धर्मगुरुओं ने क्या किया, क्षेत्रीय भाषा में प्रवचन देना शुरू किया। क्षेत्रीय भाषा को इसलिए चुना गया जिससे सभी को प्रवचन समझ में आ सके। तो क्षेत्रीय भाषाओं को क्यों चुना गया, क्योंकि जब क्षेत्रीय भाषाओं में क्या होगा, प्रवचन दिया जाएगा, उपदेश दिया जाएगा तो वो सभी जो आम जनों को समझ में आ सकेगा। यह आसानी से भी समझी जा सकती है और इसको आसानी से समझा जा सकता है क्षेत्रीय भाषा को। उदाहरण के तौर पर कबीर की भाषा में रोजमर्रा की भाषा मौजूद है। यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो जो कबीर की भाषा थी उसमें रोजमर्रा की भाषा मौजूद थी। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में अवधी का प्रयोग था, वहीं ब्रिज भाषा का प्रयोग सूरदास द्वारा किया गया। तो ब्रिज भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, सूरदास के द्वारा किया गया। अवधी भाषा गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा और कबीर की रोजमर्रा की भाषा थी। भक्ति आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव और जो नैतिक प्रभाव था तो वो कैसा था, तो कई राजाओं ने खुले दिमाग से धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की और भक्ति आंदोलन का भी समर्थन किया। लोगों की दिनचर्या में भक्ति आंदोलन का प्रभाव हुआ और वह अपने धर्म के प्रति सचेत हुए। तो जो लोग थे उनकी दिनचर्या में भक्ति आंदोलन का प्रभाव हुआ और वो अपने धर्म के प्रति सचेत हुए। लोगों ने काम करना शुरू किया और ईमानदारी से पैसे कमाने शुरू किए। और भक्ति आंदोलन के कारण क्या था, लोगों ने काम करना शुरू किया और ईमानदारी पूर्वक पैसे कमाने शुरू किए। इसके कारण समाज में गरीबों और बेसहाराओं की मदद करना शुरू किया गया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो समाज में गरीब थे और बेसहारा थे उनकी मदद करने का कार्य शुरू किया। समाज में इंसानियत रवैया को बढ़ावा दिया। समाज में पनप रही कुरीतियों और बुरे कर्मों के अंत की शुरुआत हुई। तो भक्ति आंदोलन के कारण समाज में जो कुरीतियां पनप रही थी, बुरे कर्म हो रहे थे, उनके अंत की शुरुआत हुई और इस आंदोलन के कारण लोगों में भाईचारा पैदा हुआ। और भक्ति आंदोलन के कारण ही लोगों में भाईचारा पैदा हुआ और सभी ने एक दूसरे के धर्म को अपनाया और इस धर्म के चलते कई नए धर्म भी आए, जैसे सिख धर्म। तो भक्ति आंदोलन के चलते ही अनेक जो है तो नए धर्म भी आए, जिनमें से सिख धर्म भी है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों को देख लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे, तो रामानुज। अब रामानुज कौन थे, तो रामानुज 12वीं शताब्दी के महान संत थे। तो रामानुज क्या थे, 12वीं शताब्दी के महान संत थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक वैष्णव गुरु रामानुज थे। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुज थे, उनका जन्म तमिलनाडु राज्य के पेरम्बूर में हुआ था।
पेरम्बदूर में हुआ था किसका, रामानुज जी का जन्म हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। तो सगुण ईश्वर में विश्वास करने वाले रामानुज थे। 12वीं शताब्दी में के महान संत थे, वैष्णव गुरु थे। रामानुज ने मनुष्य की समानता पर बल दिया। रामानुज ने क्या किया, मनुष्यों की समानता पर बल दिया और जाति व्यवस्था की भर्त्सना की, और उन्होंने जो जाति प्रथा थी उसकी निंदा की। रामानुज के क्रियाकलाप का मुख्य केंद्र कांची और श्रीरंगपट्टनम था। तो जो रामानुज थे उनके जो क्रियाकलाप थे उनका जो मुख्य केंद्र था वो कांची और श्रीरंगपट्टनम था। किंतु इनके उपदेशों के प्रति चोल प्रशासन के विरोध के कारण यह स्थान छोड़ना पड़ा। किंतु इनके जो उपदेश थे उनके प्रति चोल प्रशासन विरोधी था और इसी कारण से इनको यह स्थान छोड़ने पड़े। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया, और रामानुज ने क्या किया था, विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। भक्ति आंदोलन के दूसरे नायक रामानुज के समकालीन निम्बार्क थे। तो यदि भक्ति आंदोलन के दूसरे नायक को देखें तो वो निम्बार्क थे, जो कि रामानुज के समकालीन थे। वे द्वैताद्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। तो निम्बार्क द्वैताद्वैत दर्शन में क्या करते थे, विश्वास करते थे तथा ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देते थे। और ईश्वर के प्रति क्या था, समर्पण पर बल देते थे। आगे देख लेते हैं विशिष्टाद्वैत दर्शन। तो रामानुजाचार्य के दर्शन में परम सत्ता के संबंध में 3 स्तर माने गए हैं, ब्रह्म, चित्त और अचित्त। तो रामानुजाचार्य के दर्शन जो था विशिष्टाद्वैत, इसमें परमात्मा के संबंध में 3 स्तर माने गए हैं, एक ब्रह्म, दूसरा चित्त, तीसरा अचित्त। तो वस्तुतः ये ब्रह्म, चित्त और अचित्त ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट रूप से ब्रह्म के ही 2 स्वरूप हैं। तो ये क्या है, ब्रह्म के ही 2 रूप हैं, 2 स्वरूप हैं, एवं ब्रह्म या ईश्वर पर ही आधारित है, और या ब्रह्म या ईश्वर पर ही क्या है, ये आधारित है, बेस्ड है। यही रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है। तो यही क्या है, रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है वह है। जैसे शरीर एवं आत्मा पृथक नहीं है तथा आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर कार्य करता है, जैसे क्या है, शरीर एवं आत्मा अलग अलग नहीं है, उसी तरह से तथा आत्म उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर कार्य करता है, अपने उद्देश्य आत्मा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करता है, शरीर कार्य करता है। उसी प्रकार ब्रह्म या ईश्वर से पृथक चित्त एवं अचित्त तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान से अलग चित्त एवं अचित्त तत्व का कोई भी क्या है, अस्तित्व नहीं है। वे ब्रह्म या ईश्वर का शरीर हैं तथा ब्रह्म या ईश्वर उनकी आत्मा सदृश है। तो ब्रह्म या ईश्वर के शरीर हैं और ब्रह्म या ईश्वर उनकी क्या है, आत्मा के सदृश हैं। भक्ति आंदोलन के आरंभिक प्रतिपादन महान वैष्णव गुरु रामानुज थे। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक क्या थे, प्रतिपादक थे, वो महान वैष्णव गुरु रामानुज थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में पेरम्बदूर में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु राज्य के पेरम्बदूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। वे सगुण ईश्वर में क्या करते थे, विश्वास करते थे। उन्होंने मनुष्य की समानता पर बल दिया, और इन्होंने क्या किया, मनुष्य की समानता पर बल दिया और जाति व्यवस्था की भत्सना की। और किसकी भत्सना की, जाति व्यवस्था की भत्सना की। रामानुज के क्रियाकलाप का मुख्य केंद्र कांची और श्रीरंगपट्टनम था। और रामानुजा के क्रियाकलाप का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, कांची और श्रीरंगपट्टनम था। किंतु इनके उपदेशों के प्रति चोल प्रशासन के विरोध के कारण यह स्थान छोड़ना पड़ा। किंतु इनके उपदेशों के प्रति जो क्या था, चोल प्रशासन का विरोध था, उसके कारण इनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। भक्ति आंदोलन के दूसरे नायक रामानुज के समकालीन निम्बार्क थे। वे द्वैताद्वैत से दर्शन में विश्वास करते थे, ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देते थे। आगे देख लेते हैं माधवाचार्य, ये 13वीं शताब्दी में हुए। माधवाचार्य ने शंकर और रामानुज दोनों के मतों का विरोध किया। तो जो माधवाचार्य थे इन्होंने क्या किया, शंकर और रामानुज दोनों के मतों का विरोध किया। माधवाचार्य का विश्वास द्वैतवाद में था और वे आत्मा व परमात्मा को अलग अलग मानते थे। वो क्या करते थे, वो मानते थे कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे और वो क्या थे, लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे। आगे है रामानंद। रामानंद 15वीं शताब्दी में हुए। रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान संत थे। वे रामानुज के शिष्य थे। रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम किया।
अर्थात भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। तो जो भक्ति आंदोलन था उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और इनका जो जन्म था ये कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ की। विष्णु के स्थान पर रामानंद ने क्या किया था, राम की भक्ति आरंभ की। उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए और जिससे यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ। जिससे क्या हुआ, ये जो आंदोलन था ये लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य का निर्माण हुआ। और हिंदी साहित्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। रामानंद ने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। रामानंद ने क्या किया, चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया। तो सैद्धांतिक आधार पर यदि देखें तो रामानंद ने जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया था, किंतु उनका व्यवहारिक जीवन जाति समानता में विश्वास करने का था। लेकिन जो उनका व्यवहारिक जीवन था वो जाति की समानता पर विश्वास करते थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें कई जातियों के लोग थे, जैसे रविदास, रैदास, चमार, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, किसान, सेन, नाई, सघना, कसाई, पीपा, राजपूत आदि थे। तो वास्तव में मध्य युग का धार्मिक आंदोलन रामानंद से आरंभ हुआ। तो जो मध्य युग का धार्मिक आंदोलन था वो रामानंद से ही आरंभ हुआ। कबीर 1440-1510 ईस्वी, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो कबीर क्या थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऐसा प्रश्न बनता है कि कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे, तो याद रखेंगे कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित रूप प्रदान किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। कबीर के ईश्वर निराकार और सर्वगुण थे। तो कबीर के जो ईश्वर थे वो निराकार थे और सगुण थे। उन्होंने नाते, जात पात, मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। तो कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो बीजक में संग्रहित हैं। जात पात है ना, मूर्ति पूजा, अवतारवाद के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था कबीर ने। उनके अनुयायियों को कबीर पंथी कहा जाता था। निर्गुण भक्ति धारा में कबीर पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे। तो कबीर क्या थे, पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे। वे साम्यवादी विचारधारा के थे। तो वे उनकी विचारधारा कौन सी थी, तो साम्यवादी विचारधारा थी। जो लोग तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के तीव्र आलोचक थे और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे, उनमें से कबीर और नानक का योगदान सबसे अधिक था। तो जो क्या थे, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का तीव्र आलोचना करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे, उनमें से कबीर और नानक का योगदान सबसे अधिक था। भक्ति आंदोलन में कबीर का योगदान यदि देखें तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित रूप दिया और वे हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, पक्षधर थे। कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण थे। उन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा और अवतार सिद्धांत को अस्वीकार किया। कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के ज्ञान आश्रयी निर्गुण काव्य की शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। उनके लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में मिला है। तो उनका जो लेखन है वो सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ में मिला। आदि ग्रंथ में से देखा जा सकता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम के आलोचक थे। तो कबीर क्या थे, हिंदू और इस्लाम दोनों के आलोचक थे। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी दी थी। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी थे। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी थी और जो कबीर की भाषा थी ये साधुओं वाली भाषा थी। और कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी थे। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी थी। कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दिया था। तो कबीर की मृत्यु काशी के पास मगहर में हुई थी। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने ले लिए। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है। जन्म की भांति इनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को लेकर भी मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान
विद्वान उनकी मृत्यु 1575 विक्रमी सन 1518 ईस्वी मानते हैं, लेकिन बाद के कुछ इतिहास 1448 ईस्वी उनकी मृत्यु मानते हैं। आगे देख लेते हैं रविदास को। तो रैदास 15वीं शताब्दी के संत ये भी हैं। ये रामानंद के अति प्रसिद्ध शिष्यों में से थे। ये जन्म से चमार थे, लेकिन इनका धार्मिक जीवन जितना गूढ़ था उतना ही उन्नत और पवित्र था। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित रविदास के 30 से अधिक भजन हैं। रविदास के अनुसार मानव सेवा ही जीवन धर्म के सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगला है दादू। तो इनका टाइम पीरियड 1544 1603 ईस्वी है। कबीर तथा नानक के साथ निर्गुण भक्ति की परंपरा में दादू का महत्वपूर्ण स्थान है। निपक आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनका जन्म अहमदाबाद के एक जुलाहा के यहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु 1603 में राजस्थान के नराना या नारायण गांव में हुई, जहां इनके अनुयायी दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है। गुरु नानक 1469-1538 ईस्वी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी आधुनिक ननकाना पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ था। एक ईश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता में विश्वास करते थे। गुरु के मौलिक सिद्धांत इनके थे। तो मानव मात्र की एकता गुरु नानक के क्या थे? मौलिक सिद्धांत थे। चैतन्य 1486-1533 ईस्वी इनका टाइम पीरियड। इनका जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप नदिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था, पर बाल्यावस्था में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। 1479-1531 इनका समयकाल था। मीराबाई 16वीं शताब्दी के भारत की महान महिला संत थी। 1498-1546 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। सूरदास 16वीं-17वीं शताब्दी। इनका जन्म आगरा मथुरा मार्ग पर रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। तो सूरदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, याद रखेंगे। 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी इनका जीवन काल था। तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों एक बनता है मेंस का, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारकों की पहचान कीजिए एवं इसके महत्व की चर्चा कीजिए। ऐसा प्रश्न एक बनता है यहाँ से कि भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारकों की पहचान कीजिए एवं इसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो मध्यकाल में इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से इसका उत्तर बनेगा। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार तथा नैनार संतों द्वारा की गई। 12वीं शताब्दी में के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया गया। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। अपने उद्देश्यों में यह आंदोलन काफी हद तक सफल भी रहा। भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या थे? तो मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित एवं उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। तो क्या था? मुस्लिम शासकों के जो बर्बर शासन था उससे जनता दुखी थी और उनके अत्याचारों से त्रस्त जो हिंदू जनता थी उसने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। सूफी संतों की उदार सहिष्णुता एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। तो हिंदुओं ने क्या किया? सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच और जात पात प्रथा का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग व अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिए बोधगम्य नहीं रह गया था। मुस्लिम शासकों द्वारा मूर्तियों को नष्ट एवं अपवित्र कर देने के कारण बिना मूर्ति एवं मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा। इसके लिए उन्हें भक्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ा। तत्कालीन भारतीय समाज की शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के कारण निचले वर्णों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भक्ति संतों द्वारा
दिए गए सामाजिक सौहार्द और सद्भाव के संदेश ने लोगों को प्रभावित किया। अब आंदोलन का महत्व क्या था? तो भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के सामने कर्म कांडों से मुक्त जीवन का ऐसा लक्ष्य रखा जिससे ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान नहीं था। भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जिससे इन समुदायों के मध्य सहिष्णुता और सद्भाव की स्थापना हुई। भक्तिकालीन संतों ने क्षेत्रीय भाषा की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, बंगला आदि भाषाओं में इन्होंने अपनी भक्तिपरक रचनाएं की। भक्ति आंदोलन ने प्रभाव से जाति बंधन की जटिलता कुछ हद तक समाप्त हुई। फलस्वरूप दलित व निम्न वर्ग के लोगों में भी आत्मसम्मान की भावना जागी। भक्तिकालीन आंदोलन ने कर्मकांड रहित समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आधार तैयार किया। निष्कर्षतः कहें तो भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ। भक्ति आंदोलन से क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का आपस में संपर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। भक्ति मार्गी संतों ने समता का प्रचार किया और सभी धर्मों के लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किए। तो जो क्या था, भक्ति आंदोलन था, उससे हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का आपस में संपर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोण में भी क्या हुआ, देखने के तरीके में भी परिवर्तन आया। और भक्ति मार्गी संतों ने क्या किया? समानता का प्रचार किया, सभी धर्मों के लोगों की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया। तो इस तरह से भक्ति आंदोलन का भारत में सूत्रपात हुआ। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। और दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नेक्स्ट सूफी आंदोलन की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।